बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहील इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से अल्बानिया का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, अल्बानिया वीज़े की कितनी इकसाम हैं, ई वीज़ा कैसे हासिल होगा, स्टिकर वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, अगर आप बग़ैर ट्रैवल एजेंट के अपना वीज़ा ख़ुद प्रोसेस करना चाहते हैं तो किन चीज़ों की आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, और ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर आप काम करवाएंगे तो वो कितने पैसे चार्ज करेगा, और अगर आप इसको ख़ुद प्रोसीड करते हैं तो ट्रैवल एजेंट की किस किस मरहले में आपको मदद दरकार होगी, इस बारे में हम बात करेंगे। अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्री है, आप ये भी कह सकते हैं कि और बेसिकली ये एक यूरोपियन कंट्री है। आप जानते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक हैं, जैसे इटली है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है। इसी तरह से अल्बानिया भी एक यूरोपियन कंट्री है। अब यहाँ पर ये बात नोट कर लीजिए कि अल्बानिया इस वक्त शेंजन का पार्ट नहीं है। शेंजन में इस वक्त 27 ममालिक शामिल हैं। शेंजन ममालिक यूरोपीय यूनियन के वो कंट्रीज़ हैं कि अगर आप एक कंट्री का वीज़ा ले लें तो आप तमाम कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं जो कि शेंजन ज़ोन में आते हैं। अच्छा, अब ये है कि अल्बानिया जो है एक मुस्लिम स्टेट है जहाँ पे तकरीबन 75% लोग मुसलमान हैं और 25% लोग वहाँ पर क्रिश्चन हैं, यहूदी हैं और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब ये है कि आप अगर पाकिस्तान से अल्बानिया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उस बारे में हम बात करेंगे। मैं पूरी ईमानदारी और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरी मालूमात फ़राहम कर दूँ, और इस बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे भी मैंने बड़ी ठोस और मुकम्मल मालूमात हासिल की हैं। बहरहाल आज की तारीख़ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मुकम्मल मालूमात के साथ है। वक्त के साथ साथ इसमें कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जो लोग भी अल्बानिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फ़रमाए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्बानिया जो है, अल्बानिया के जो हमसाए ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं। अल्बानिया जब आप ट्रैवल करते हैं तो एक आप सिटी है उनका तिराना, तो बेसिकली आपने तिराना ट्रैवल करना होता है। फ़्लाई दुबई जो है वो इस शहर में जाती है। अगर आप कराची से दुबई और दुबई से तिराना की टिकट लेते हैं और वापसी की डेफिनेटली विज़िट पर, तो रिटर्न टिकट होगी आपकी, तो 5 दिन या 10 दिन का प्लान आप कर लें। तकरीबन टिकट आपकी जो है वो राउंड अबाउट 1.5 लाख रुपए के अंदर अंदर बन जाएगी आपकी। ये मैं फ़्लाई दुबई की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से अल्बानिया यानी कि तिराना सिटी में, ठीक है। अल्बानिया के जो हमसाए ममालिक हैं उसमें यूनान यानी कि ग्रीस जिसे हम कहते हैं वो इसके हमसाए ममालिक में आता है। एक है जी मोंटेग्रो और दूसरा है नॉर्थ मैकेडोनिया, और समंदर के रास्ते से ये इसकी जो सरहद हैं वो इटली को मिलती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें एक अल्बानिया भी है। ज़्यादा कसीर तादाद वहाँ पर मुसलमानों की है। और अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नोट फरमा लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 1144। याद रखें कि अगर आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करना है, शेंजन कंट्री के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपने यूके यूएस के लिए अप्लाई करना है, तो आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए। और अगर आप अल्बानिया विज़िट कर आते हैं तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोई आम मुल्क नहीं है बल्कि ये यूरोपियन ममालिक में शामिल है। और अगर आप अल्बानिया ट्रैवल करते हैं तो आपके पासपोर्ट की वेटेज बढ़ जाती है। तो अब एक कॉपी पेंसिल आप संभाल लें और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप नोट फरमा लें। अगर आपने ट्रैवल एजेंट के बग़ैर इसको प्रोसेस करना है तो भी क्या तरीक़ाकार होगा वो भी बता दूंगा। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है, एजेंट के थ्रू इसको प्रोसेस करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें पासपोर्ट आपका कम से कम 8 महीने वैलिड होना चाहिए। जो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अगर पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है तो आप उसको रिन्यू करवाएं।
और कम से कम 8 महीने इसकी मियाद बाकी होनी चाहिए। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ही पासपोर्ट होगा। अगर आपकी बीवी है और बच्चे हैं तो उनके पासपोर्ट की मियाद भी कम से कम 8 महीने बाकी होनी चाहिए। नंबर 2 पे अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने कुछ ममालिक विज़िट किए हैं, हो सकता है आप दुबई गए हों, सऊदी अरब गए हों, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, आज़रबाईजान, ईरान, दुनिया में कहीं भी आप गए हों, आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके वीज़े आपके पासपोर्ट पर लगे होंगे। और बाज़ औक़ात ई वीज़ा होता है तो पासपोर्ट पर एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप होती है, तो वो आपने इकट्ठी करनी है। इसको आप सादा लफ्ज़ों में प्रीवियस वीज़ा भी कह सकते हैं और ट्रैवल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकता है अल्बानिया के लिए, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री होने से आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। नंबर 3, जो आपका शनाख्ती कार्ड है जिसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं, उसकी कलर कॉपी चाहिए जो कि आपने स्कैन करनी है फ्रंट और बैक से। नंबर 4 पे FRC बाय बर्थ और FRC बाय मैरिज। अगर आप अकेले जा रहे हैं और गैर शादीशुदा हैं तो FRC नादरा से निकलेगा बाय बर्थ। बाय बर्थ में आपका रिकॉर्ड होगा माँ बाप और बहन भाइयों के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका FRC बाय बर्थ भी निकलेगा और बाय मैरिज भी निकलेगा। बाय मैरिज में आपका रिकॉर्ड बीवी और बच्चों के साथ आएगा। तो आपने FRC बाय मैरिज भी निकलवाना है, FRC बाय बर्थ भी निकलवाना है। अब बहुत से लोग कहेंगे जी FRC की तो ज़रूरत ही नहीं है। भाई आपने रीज़न बतानी होती है कि अपने कवर लेटर में कि आप अल्बानिया जा रहे हैं, और आपने ये भी रीज़न बतानी है कि आपका पाकिस्तान वापस आना बहुत ज़रूरी है। आपकी यहाँ पे फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपने उनको इस बात के लिए कायल करना है कि आप वहाँ जाकर छुप नहीं जाएंगे बल्कि वापस आ जाएंगे। बात समझ आ गई आपको? तो FRC होने चाहिए बाय बर्थ और बाय मैरिज। अच्छा, नंबर 5 पे MRC होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटराइज निकाहनामा भी आपके पास होना चाहिए जो कि यूनियन कौंसल से मिलेगा। अगर आपके साथ आपके बच्चे भी जा रहे हैं तो उनका बेफॉर्म जो कि नादरा से मिलेगा और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि यूनियन कौंसल से मिलेगा। 4 चीज़ें आपने वजारत ख़ारजा से तस्दीक करानी है, MRC, FRC, बर्थ सर्टिफिकेट और बेफॉर्म। अगर आप खुद जा सकते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मूफा के दफ्तर, तो 25-25 रुपए की उस पर टिकट लगेगी, वो अटेस्टेड हो जाएंगे। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो लेपर्ड कोरियर के ज़रिए या TCS कोरियर के ज़रिए आप घर बैठे इनको 10 से 12 दिन में अटैच करवा सकते हैं। नंबर 6 पे पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली। नंबर 7 पे कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, फुली वैक्सीनेटेड हो आप, डबल डोज आपको लगी हो, साइनोवैक, साइनोफॉर्म, ऑस्ट्राजेनिका, फाइज़र या मोडर्ना। अगर आपको वैक्सीन पुरानी लगी है और 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है तो एक अदर बूस्टर डोज भी आपने लगवानी है। इसके अलावा नंबर 8 पर जो है पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये भी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं और निम्स की वेबसाइट से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 9 पर येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है। ये जो एयरपोर्ट पर मेडिकल कैंप्स होते हैं वहाँ से मिलती है येलो फीवर वैक्सीन, ये भी लगवा लें और इसका सर्टिफिकेट भी निम्स की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। नंबर 10 के ऊपर 1 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है जो कि कम से कम $50,000 की कवरेज करती हो। तो बेहतर है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाकर अगर कहेंगे कि भाई हमें 1 महीने की इंश्योरेंस बना दें जो कि यूरोप जाने के लिए वैलिड हो और $50,000 को कवर करती हो। इसके अलावा जी अगर हम बात करें नंबर 11 पे, तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए आखिरी 6 महीनों की जिसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 6 लाख रुपए हो, अटेस्टेड हो, बैंक मैनेजर उस पर साइन करे, सिग्नेचर करे, स्टैंप लगाए और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए। तो 11 नंबर पर है जी बैंक स्टेटमेंट जिसका क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख हो, और नंबर 12 पर है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। नंबर 13 पे आता है कवर लेटर। कवर लेटर में आपने ये चीज़ें लिखनी है कि आप पाकिस्तान से अल्बानिया क्यों जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपका ज़रिया मुआश क्या है, आप वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। मुकम्मल आपने अपने बारे में बताना होता है कि आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं। आप पूरा एक कवर लेटर होता है जो ट्रैवल एजेंट बड़ी खूबसूरती के साथ बनाते हैं, और कवर लेटर आप खुद भी बना सकते हैं। इसके अलावा नंबर 14 पे आता है ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान में आपने ये बताना है कि मैं 6 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए अल्बानिया जा रहा हूँ, तो डे 1 में यहाँ जाऊँगा, डे 2 में यहाँ जाऊँगा, डे 3 में यहाँ जाऊँगा। वो पूरे 10 दिन का आपने ट्रैवल प्लान देना होता है। यहाँ पर यह बात नोट फरमा लें कि जब आप वीज़े के लिए प्रोसेस करते हैं तो आपने अपना जो ट्रैवल प्लान देना है, जो ट्रैवल आइटनरी आपने देनी है,
वो कम अज़ कम जो है ना 2 महीने बाद की देनी है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी की डेट डाल देंगे तो मुमकिन है कि आपका वीज़ा अगर डिले होता है या लेट होता है तो आपकी ट्रैवल आइटनरी की तारीख गुजर जाएगी। आपने क्या करना है कि अगर जनवरी है, देखिए ट्रैवल प्लान के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ट्रैवल प्लान अगर आप बनाते हैं तो कोशिश करें कि 2 महीने के बाद का ट्रैवल प्लान बनाएं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी डिले हो जाती है और आपके ट्रैवल प्लान की डेट गुजर जाती है, जिसकी वजह से वो आपका जो एप्लीकेशन प्रपोज़ल है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए। ट्रैवल प्लान में आपने बताना है कि आप कितने दिन के लिए क़याम करेंगे और अल्बानिया में जो आपने जगहों को विज़िट करना है, जो लोकेशंस को विज़िट करना है, वो आप मेंशन कर देंगे। तो कवर लेटर भी मैंने आपको बता दिया। अगर कवर लेटर आप खुद बना सकते हैं तो खुद बनवा लें, किसी एजेंट से रब्ता कर लें, वो भी आपको बना के देगा, वो आपसे पैसे लेगा। आगे हम बात कर लेते हैं जी। ओके जी, अब हमने बात ये कर ली है कि जी नंबर 13 पे हमें कवर लेटर चाहिए और नंबर 14 पे हमें ट्रैवल प्लान चाहिए। ट्रैवल प्लान में आपने बताना है कि आपने कितने दिन क़याम करना है और कौन कौन सी लोकेशंस पर आपने जाना है। नंबर 15 पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनविटेशन लेटर फ्रॉम अल्बानिया, यानी कि अब वहाँ का कोई भी लोकल ट्रैवल एंड टूरिज़्म टूर ऑपरेटर हो, ट्रैवल एजेंसी हो, वहाँ का जो मकामी कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार जो अल्बानिया में रहता हो, या कोई ट्रैवल एजेंसी वाला या कोई टूर ऑपरेटर वहाँ से आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा, जिसको स्पॉन्सर लेटर कहते हैं, जिसको इनविटेशन लेटर कहते हैं। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स इन अल्बानिया, ट्रैवल एजेंसी इन अल्बानिया, तो आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे। वो आपको इनविटेशन लेटर जो है वो दे सकते हैं। कोई $150 लेगा, कोई $200 लेगा, तो यही तकरीबन इसकी फ़ीस होती है। अगर हम बात करते हैं जी नंबर 16 पे, तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जो बिज़नेस का लेटर हेड है वो चाहिए। बिज़नेस का जो लेटर हेड है वो आपने साथ लगाना है, उस पर सिग्नेचर भी करने हैं, उस पर आपने स्टैंप भी लगानी है। इसके अलावा जो नंबर 17 पर है आपका पर्सनल NTN होगा, जो आपका NTN है वो सबमिट करना है, साथ में बिज़नेस का NTN भी आपने जो है वो लगाना है। अच्छा, NTN की मैं आपको बात बता रहा था कि जो पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो कोई बिज़नेस करते हैं तो उनका एक NTN होता है, नेशनल टैक्स नंबर। एक पर्सनल NTN होता है और एक आपके बिज़नेस का NTN होता है, तो उसकी कॉपी भी आपने अटैच करनी है। इसके अलावा जी नंबर 18 पर हम आ जाते हैं। तो आप जो टैक्स रिटर्न्स पे करते हैं FBR को सालाना, आप यकीनन अपने बिज़नेस की टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते होंगे, और अगर आप इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आप अपनी पर्सनल जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो भी आपने अरेंज करनी है। नंबर 19 के ऊपर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो यकीनी तौर पे आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया होगा। आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस होगा, वो भी आपने अरेंज करना है। नंबर 20 के ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 21 के ऊपर जो है अगर आप जॉब नहीं करते, अगर आप बिज़नेस नहीं करते और आप कोई जॉब करते हैं, मतलब एक आदमी है जो कोई बिज़नेस करता है, तो वो फिर अपने सोर्स ऑफ इनकम में बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। जैसे मैंने बता दिया, बिज़नेस का लेटर हेड, बिज़नेस का NTN, बिज़नेस के टैक्स रिटर्न्स और बिज़नेस की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। और अगर आप बिज़नेस नहीं करते बल्कि कहीं पे जॉब करते हैं तो आपने आखिरी 6 महीने की सैलरी स्लिप्स लगानी है, और इसके अलावा NOC लेना है आपने अपने एम्प्लॉयर से, अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से आपने NOC लेना है कि भाई ये बंदा जो है वो अल्बानिया जाना चाहता है और हमें कोई एतराज़ नहीं है। नंबर 23 पे यानी नंबर 23 पे जो है आपने लेनी है रिटर्न एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन। जैसे कि मैंने बता दिया, कराची से तिराना अल्बानिया और तिराना से वापस कराची, ये एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन कोई भी एजेंट आपको बना के देगा, थोड़े से पैसे लेगा आपसे। पोस्ट पेड बुकिंग चाहिए नंबर 24 पे, आपने किसी होटल में क़याम करना है तो वो चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी कंट्री के रेजिडेंस परमिट होल्डर हैं, आपके पास दुबई का वीज़ा है, आपके पास सऊदीया का वीज़ा है, आपके पास आप वहाँ पे काम करते हैं, रेजिडेंस वीज़ा होल्डर हैं, बहरीन का है, कुवैत का है, UK है, US है, तो वो कम से कम 1 साल तक इस्तेमाल शुदा हो, यानी 1 साल पुराना हो। अगर आप दुबई में काम करते हैं तो आपका जो एम्बेड्स ID कार्ड है या जो वीज़ा है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, और जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करें तो 3 महीने उसकी मियाद बाकी हो। ये ना हो कि वो ख़त्म होने वाला हो, बल्कि जब आप ट्रैवल करें तो आपके पास जो रेजिडेंस एंट्री परमिट है, रेजिडेंस वर्क परमिट है, उसकी मियाद 3 महीने होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंस परमिट होल्डर नहीं हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है।
दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब में अगर आप काम नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी दूसरे कंट्री में वर्क वीज़े वाले नहीं हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं, तो इस ऑप्शन को आप खाली छोड़ देंगे। ये टोटल 25 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने करने हैं। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, पासपोर्ट 8 महीने वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, प्रीवियस वीज़ा या ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास CNIC की कलर कॉपी फ्रंट और बैक से। नंबर 4, FRC बाय बर्थ, FRC बाय मैरिज। नंबर 5, MRC कंप्यूटराइज निकाहनामा। नंबर 6, एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड। नंबर 7, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट। नंबर 8, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट। नंबर 9, येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेट। नंबर 10, 1 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि $50,000 को कवर करती हो। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आखिरी 6 महीने की जिसका क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख रुपए हो। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। नंबर 13 पे कवर लेटर। नंबर 14 पे ट्रैवल प्लान। नंबर 15 पे इनविटेशन लेटर फ्रॉम अल्बानिया। नंबर 16 पे आपका बिजनेस लेटर हेड सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ। नंबर 17 पे आपका NTN। नंबर 18 पे टैक्स रिटर्न्स। नंबर 19 पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद है। नंबर 20 पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन। नंबर 21 पे अगर आप जॉब करते हैं तो आखिरी 6 महीने की सैलरी स्लिप। नंबर 22 पर जो आपका एम्प्लॉयर है, कंपनी है, उसकी तरफ से NOC। नंबर 23 पर जो है वो रिटर्न एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन। और नंबर 24 पर पोस्ट पेड होटल की रिजर्वेशन। और नंबर 25 पर रेजिडेंस परमिट किसी दूसरे मुल्क का अगर है। अब हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका वीज़ा भी अप्लाई होता है और इसका स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई होता है। दोनों वीज़े ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने वहाँ पे कायरो मुंतखब करना है या इस्तांबुल मुंतखब करना है। पाकिस्तान को जो वीज़ा डील करते हैं वो एक इस्तांबुल में है, यानी कि तुर्की में है। तुर्की इस्तांबुल में और मिस्र कायरो में। तो आपने तुर्की इस्तांबुल को मुंतखब करना है। वहाँ पर जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स को डील करती है। अगर आपने स्टिकर वीज़ा मुंतखब कर लिया तो क्या होगा कि आपको वीज़ा लगवाने के लिए तुर्की जाना होगा। अपना पासपोर्ट लेकर तुर्की जाना होगा, वहाँ एम्बेसी में जमा कराएंगे, फिर आपका स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट पर लगेगा। तुर्की जाने के लिए तुर्की का वीज़ा भी आपको लेना होगा, फिर आप तुर्की जाएंगे, फिर वहाँ पे आपका वीज़ा लगेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। आप स्टिकर वीज़ा की तरफ ना जाएं। आपने क्या करना है कि आपने वीज़ा की तरफ जाना है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, उसमें आपने मुंतखब करना है वीज़ा। और टाइप सी जो होता है ये शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा को कहते हैं। वीज़े की जो फ़ीस है वो तकरीबन 20,000 से 25,000 है, कमो बेश, ठीक है। ये तकरीबन कोई 80 यूरो बनते हैं। अब प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन आती है, तो जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि 20,000 से 25,000 जो है कमो बेश। इन्विटेशन लेटर जो होगा वो तकरीबन 50,000 से 75,000 रुपये पाकिस्तानी में आपको मिल जाएगा। ये मैंने एक राउंड फिगर बता दिया, $150 से $200। अच्छा, अब आ जाते हैं बात कि ट्रैवल एजेंट क्या कर सकता है आपके लिए। ट्रैवल एजेंट आपके लिए फ़ाइल प्रोसेसिंग कर सकता है, कवर लेटर बनाएगा आपके लिए, ट्रैवल प्लान बनाएगा आपके लिए, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन बनाएगा आपके लिए, पोस्ट पेड होटल की रिजर्वेशन बनाएगा आपके लिए, फ़ाइल को प्रोसेस करेगा और 25,000 रुपये वो अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस ले सकता है। याद रखें, इसमें इन्विटेशन लेटर अलग से आपको लेना पड़ेगा। ये 25,000 रुपये जो होगा इसमें एजेंट क्या करेगा, इसमें एजेंट आपका कवर लेटर तैयार करेगा, आपका ट्रैवल प्लान तैयार करेगा, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन बनाएगा, होटल की रिजर्वेशन बनाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक लिस्ट के मुताबिक चेक करेगा, आपको गाइड करेगा और ऑनलाइन इसको प्रोसीड करेगा। इस 25,000 रुपये में जो चीज़ शामिल नहीं है वो है वीज़ा फ़ीस, वो मैंने आपको बता दी है। 20,000 से 25,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है। देखिए, वीज़ा फ़ीस आपने कब पे करनी है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, सबमिट होंगे, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा कि या तो आपका वीज़ा अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा। अगर तो डिसअप्रूव होगा तो फिर बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर अप्रूव होगा तो फिर वो एक लिंक आपको भेजेंगे कि इस लिंक की मदद से वीज़ा की फ़ीस भर दीजिए। उसके बाद भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग सकते हैं वीज़ा ग्रांट होने में। ट्रैवल एजेंट आपको डन बेस वीज़ा लेकर नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपको असिस्ट करेगा, आपकी फ़ाइल पर वर्किंग करेगा। तो अगर मैं इसको टोटल को मिला लेता हूँ तो ये कितना ख़र्चा आपका आएगा। तकरीबन अगर मैं 20,000 रुपये वीज़ा फ़ीस लगा लूँ और तकरीबन 50,000 रुपये जो है ये हम लगा लें इनविटेशन लेटर का, और 25,000 रुपये हम लगा लेते हैं ट्रैवल एजेंट का, टोटल मिला के 95,000 रुपीज़ बनते हैं ये, ठीक है। ये कम से कम है। अगर हमें वीज़ा फ़ीस 25,000 की पड़ती है और इनविटेशन लेटर हमें 75,000 का पड़ता है और एजेंट के साथ चार्जेस 25,000 रुपये पड़ते हैं, तो ये हमें कितने का मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ।
फ़र्ज़ करें कि वीज़ा की फ़ीस 25,000 है और 75,000 रुपये इन्विटेशन की फ़ीस है और 25,000 जो है वो एजेंट की फ़ीस है, तो ये तकरीबन 1,25,000 रुपये तक जो है वो जा पड़ेगा। तो आप अपने जहन में रखें कि लाख सवा लाख रुपए का ये जो है पूरा वीज़ा प्रोसेस है। इसको आप कट डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट भी कर सकते हैं कि आप अपना कवर लेटर भी खुद बनाएं, ट्रैवल प्लान भी खुद बनाएं, एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन आप किसी एजेंट से ले लें, पोस्ट पेड होटल की बुकिंग भी किसी एजेंट से ले लें, और इसके अलावा जो इनविटेशन लेटर है वो भी आपने ख़ुद हासिल करना है, और जो वीज़ा की फ़ीस होती है वो आपने बाद में पे करनी है जब अप्रूवल आ जाएगी। तो जब भी आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, ये पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीज़ा आपने कहाँ से अप्लाई करना है उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। वहाँ से आपने उसको अप्लाई करना है, घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। ये ई वीज़ा है। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। पाकिस्तान से आप फ़्लाई दुबई पर जा सकते हैं। तिराना जो कि अल्बानिया का एक सिटी है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए की टिकट बनती है। अगर आपका अल्बानिया का वीज़ा लग जाता है और आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आगे आपको शेंजन का वीज़ा लेने में आसानी हो जाएगी। आप यूके यूएस वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका पासपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 030540511144। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।